हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 2 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेसन नंबर 2 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का बचा हुआ पार्ट आज कवर अप करने वाले हैं, जो केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear students. I hope you all will be fine. Today we have the topic which is elements, compounds, and mixtures. So let's start with elements. All substances are made up of chemical elements. A chemical element is a basic form of matter that cannot be chemically broken down into simpler substances. A chemical element is a pure substance and it consists of one type of atom distinguished by its atomic number. Examples of some elements are helium, carbon, iron, gold, silver, copper, aluminium, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, copper, क्लोरीन, आयोडीन, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। तो जितने भी सबस्टांस है वो सब केमिकल एलिमेंट से बने होते हैं। केमिकल एलिमेंट जो होता है वो मैटर्स का बेसिक फॉर्म होता है और हम लोग इसको केमिकली ब्रोकन नहीं कर सकते, इसको केमिकली तोड़ नहीं सकते, सिंपल सब्सटेंस में इसको चेंज नहीं कर सकते। और जो केमिकल एलिमेंट होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है और इसमें एक ही टाइप के एटम पूरे एलिमेंट में होते हैं और उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो अ, भी क्या होता है, एक एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी उसके अंदर डिस्टिंग्विश्ड रहते हैं। एग्जांपल्स के लिए एलिमेंट्स की क्या है, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए एलिमेंट्स के हीलियम, कार्बन, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कॉपर, क्लोरीन, आयोडीन, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। ये जितने भी है वो सारे किसके एग्जाम्पल है, एलिमेंट्स के एग्जाम्पल है। Elements are the building blocks of the universe. In total, 114 elements have been listed so far. Out of the total 114 known elements, about 90 occur naturally on Earth and the remaining have been synthesized artificially by nuclear reactions. Only two elements, namely hydrogen 92% and helium 7%, make up about 99% of the total mass of the universe. The remaining elements contribute only 1% of the total mass of the universe. जितने भी एलिमेंट्स है वो यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स है और टोटल 114 एलिमेंट्स है जिसको हम लोग बहुत पहले लिस्ट किया जा चुका है। और जो 114 जो नॉन एलिमेंट्स है, 114 जो एलिमेंट जिसको हम लोग जानते हैं उसमें से जो 90 है वो 90 एलिमेंट्स नेचुरली हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करता है और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स है, उनको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू। और इसमें से जो दो एलिमेंट है हाइड्रोजन जिसका 92% और हीलियम 7% है, दोनों को मिला करके वो हमारे यूनिवर्स के मास को 99% तक कवर अप करता है और बाकी जो 1% बच गया वो किस के द्वारा कंप्लीट किया जाता है, तो और जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसके द्वारा 1% यूनिवर्स के मास को कवर अप किया जाता है। Out of about 90 elements found naturally on Earth, two elements, silicon and oxygen, together make up almost three-quarters of the Earth's crust. Our body is also composed of elements, but the composition of elements in human body is very much different from that of the Earth's crust, as it can be seen from table 2.2. तो जितने भी 90 एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली हमारी पृथ्वी पे पाए जाते हैं उसमें से जो दो एलिमेंट्स हैं सिलिकॉन और ऑक्सीजन, वो हमारे अर्थ क्रस्ट को थ्री क्वार्टर्स तक ऑलमोस्ट फिल करते हैं। और जो हमारा बॉडी है वो भी एलिमेंट से कंपोज होता है और जो हमारे बॉडी का जो कंपोजिशन है एलिमेंट्स का वो अर्थ की क्रस्ट के कंपोजिशन से अलग है। जैसा कि हम लोग 2.2 में देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का शो किया जा रहा है एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे एलिमेंट्स दिया गया है 1 से लेकर 10 तक और उनके जो अर्थ क्रस्ट में जितने परसेंट बाई मास पाए जाते हैं, ह्यूमन में बॉडी में कितने पाए जाते हैं, वो यहाँ पे शो किया गया है। Although human beings and Earth share elements in their composition, human beings have several advantages like being able to think, feel, etc. Don't you think that it is our responsibility to take care of Earth? जबकि जो ह्यूमन बींग्स और जो अर्थ है उनका जो एलिमेंट्स का कंपोजिशन है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं।
लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है उनके पास बहुत सारे एडवांटेज है, लाइक वो थिंकिंग के लिए एबल होते हैं, वो फील कर सकते हैं। तो क्या आप नहीं सोचते हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारे ह्यूमंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने अर्थ का ध्यान रखें? Compounds. A compound is a substance formed when two or more than two elements are chemically combined. A compound can be defined as a pure substance made from two or more elements chemically combined together in a different proportion by mass. When elements join to form compounds, they lose their individual properties. Compounds have different properties from the elements they are made of. For example, water compound is made up of elements hydrogen and oxygen, but properties of water are different from those of hydrogen and oxygen. The world of compound is really fascinating because compounds show a great variety in form and properties. तो जो कंपाउंड है वो दो या दो से अधिक एलिमेंट से केमिकली कंबाइन होकर बनता है। कंपाउंड को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है वो जो कि दो या दो से अधिक एलिमेंट से केमिकली कंबाइन होकर डिफरेंट प्रोपोर्शन उसके मास में होता है, इस तरह से उसका फॉर्मेशन होता है। जब एलिमेंट्स ज्वाइन होते हैं कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए तो वे अपने इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को खो देते हैं। कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं एलिमेंट से जिससे वो बने होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो वाटर है वो एक कंपाउंड है, लेकिन इसमें जो दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इन दोनों का एलिमेंट जो ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन, इनका दोनों का आइडेंटिटी खो गया और वो वाटर में वाटर के तौर पे, कंपाउंड के तौर पे उनका एक न्यू प्रॉपर्टी उसमें हम लोग को दिखाई देता है। जैसे कि जो हमारा कंपाउंड का जो वर्ल्ड है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि जो कंपाउंड है वो बहुत सारा अपने अंदर वैरायटी शो करता है, बहुत सारे उसके अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, जबकि वो बना होता है एलिमेंट से, लेकिन उसमें एलिमेंट का प्रॉपर्टी शो नहीं किया जाता है। हियर आर द सम एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जस्ट लाइक ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, फेनॉल, glycerol, sulfuric acid, chloroform, ethanol, citric acid, calcium oxide, carbon dioxide, acetic acid, carbon monoxide, and methane. A pictorial representation of element, compound and mixture is shown in figure 2.6. तो यहाँ पे पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है फिगर 2.6 में एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स का। Here are the pictorial representation which shows hydrogen molecules, oxygen molecules, and here is the pictorial representation of water molecules, hydrogen peroxide molecules, and here are the pictorial representation of mixture of hydrogen and oxygen and mixture of hydrogen peroxide and water. So let's move. We have yet another topic, which is mixture. In our everyday life, we deal with a large number of substances, but majority of them are not pure substances, elements or compounds. They are mixtures of two or more pure substances. In the next session, we shall see that there are two types of mixture depending on whether the parts of the mixture is completely mixed or not. The relationship among elements, compounds, and other categories of matter are summarized. तो हमारे जो एवरीडे का जो लाइफ है उसमें हम लोग बहुत सारे नंबर्स के सब्सटेंसेस के साथ डील करते हैं, लेकिन उसमें से जो ज़्यादातर सब्सटेंस होते हैं वो प्योर नहीं होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नहीं होते, बल्कि वो मिक्सचर्स होते हैं, वो दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होते हैं। हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में मिक्सचर्स के टू टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनका जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसा है, वो जो उनका जो मिक्सचर्स है वो कम्प्लीटली मिक्स हो रहा है या नहीं। और हम लोग एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और उसके अदर कैटेगरीज मैटर के रिलेशनशिप को कैटेगराइज करेंगे, समराइज करेंगे फिगर 2.7 में। So here is the figure 2.7 which shows classification of matter. Matter को classify किया गया है दो ग्रुप में, substances and mixtures. Substances में क्या है, only one substance present with fixed composition. तो substance में जो भी substance है वो fixed composition में प्रेजेंट होगा। जैसे कि एग्जांपल में आयरन एंड वाटर मिक्सचर में क्या, मोर देन वन सब्सटेंसेस प्रेजेंट में भी इन सेम और डिफरेंट स्टेट्स। एग्जांपल एलॉय, सॉइल, सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो मिक्सचर जो है वो एक से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बना होगा और इनके जो स्टेट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए एलॉय है, सॉइल है और सॉफ्ट ड्रिंक्स है। सब्सटेंस को फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, विच इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या, कैन नॉट बी केमिकली ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, उसको हम लोग केमिकली ब्रोक डाउन नहीं कर सकते। एग्जांपल के लिए आयरन, गोल्ड, ऑक्सीजन।
कंपाउंड्स क्या फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, जो कंपाउंड्स है वो केमिकल कॉम्बिनेशन से बना है दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के। एग्जांपल के लिए है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर एंड सॉल्ट। Here we divide mixtures into two different groups, which is homogeneous and heterogeneous. What is homogeneous? Substances present are completely mixed and the mixture has the same composition throughout. जो homogeneous mixtures में जो substance है वो thoroughly mixed होंगे, उनको जो composition होंगे वो same होंगे. Example के लिए air, sea water, sugar in water. And here is the heterogeneous mixture. Substances remain separated and do not have same composition throughout the mixture. तो इसमें जो सब्सटेंस है वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे, उनका सेम कंपोजिशन पूरा मिक्सचर का नहीं होगा। एग्जांपल के लिए हो गया मडी वाटर, और सैंड को वाटर में जब मिक्स करते हैं वो स्वाइल एंड ब्लड। Here is the text question 2.4. Try to solve all these three questions. So let's move further. We have another topic which is homogeneous and heterogeneous mixtures. Mixtures are broadly divided into two major groups, that is homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. Mixtures को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, which is homogeneous and heterogeneous. What is homogeneous mixture? You have seen that people having loose motion take ORS. What is ORS? You can yourself prepare ORS by putting little amounts of salt and sugar in water. ORS is an example of a homogeneous mixture or solution. So let us learn about homogeneous mixture. In some mixture, constituents are completely mixed in such a way that the entire mixture has the same composition throughout. Such mixtures which have uniform composition are called homogeneous mixtures. For example, when you prepare sherbet by mixing sugar and water in a jug, the entire mixture has the uniform sweetness. तो आप लोगों ने देखा कि जिन लोगों को लूज मोशन होता है वो ORS लेते हैं। तो ORS क्या है? ORS आप लोग घर पे भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? तो वाटर ले लो, उसमें आप सॉल्ट मिला लो 1 पिंच और 1 चम्मच शुगर मिला लो, उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लो। तो ये हम लोग का ORS बन गया। अब जो ORS है वो किसका एग्जाम्पल? होमोजीनियस मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन का। तो हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। सब मिक्सचर्स में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, कि जिसमें जो इंटायर जो मिक्सचर है उसका कंपोजिशन सेम होता है पूरे में, ठीक है। और वैसे मिक्सचर जिनकी जो कंपोजिशन होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, उसे होमोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए जब आप शरबत बनाते हो, शुगर और वाटर को जग में जब मिक्स करते हो तो जो एंटायर मिक्सचर होता है उनका जो स्वीटनेस होता है, उसमें जो मिठास होता है पूरे जग का, जो पानी जो शरबत में बदल चुका होता है वो उसका जो मीठापन होता है वो सेम होता है। Technically, such homogeneous mixtures are called solutions. For example, common salt, which is solid when dissolved in water, forms a liquid mixture or a salt solution. The salt is totally dispersed into water uniformly and one cannot see it. 2/3 of the Earth's surface is covered by seawater, which is nothing but a homogeneous mixture, solution of various salts in water. Seawater also contains dissolved gases like oxygen and carbon dioxide. The air we breathe is a homogeneous mixture of different gases. Two liquids can also form homogeneous mixture. For example, water mixes with ethyl alcohol in all proportions. In other words, water is miscible with ethyl alcohol or vice versa. Many alloys are also homogeneous mixtures of two or more than two metals. Gold and copper form homogeneous solid solution. Do you know a goldsmith can judge the purity of gold by testing any part of it? तो टेक्निकली हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे मिक्सचर्स जिसमें हम लोग सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर रहे हैं या फिर शुगर को वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो वो सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो कॉमन सॉल्ट को हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो किस चीज़ का मिक्सचर तैयार करता है? सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर लिक्विड मिक्सचर इसमें बनता है। जो सॉल्ट है वो वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हो जाता है और हम लोग इस चीज़ को वाटर और सॉल्ट को अलग अलग नहीं देख सकते। और जो 2/3 हम लोग का जो अर्थ सरफेस है वो सी वाटर से कवर है और जो सी वाटर है वो कुछ भी नहीं है, बस वो वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की सॉल्यूशन है। उसमें बहुत सारे टाइप्स के सॉल्ट घुले हुए हैं। जो सी वाटर है उसमें बहुत सारे गैसेस भी डिजॉल्व है जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और जो एयर से हम लोग जो ब्रीथ करते हैं वो भी होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, उसमें डिफरेंट गैसेस मिक्सड होते हैं। और जो दो लिक्विड है वो भी होमोजेनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन कर सकता है, जैसे कि इथाइल अल्कोहल। जब हम लोग उसको वाटर में मिक्स करेंगे तो वो घुल जाएगा
और बहुत सारे जो एलॉयज है वो भी होमोजेनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि हम लोग जब दो या फिर दो मिक्सचर्स मेटल्स दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करते हैं। और जो गोल्ड और जो कॉपर है वो भी होमोजेनियस सॉल्यूशन है। और क्या आपको पता है जो एक गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो सुनार होते हैं, वो गोल्ड के किसी भी पार्ट को लेके उसकी प्योरिटी को टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज gold is an example of homogeneous mixture. A homogeneous mixture is a mixture where the substances are completely mixed together and have uniform composition throughout. तो homogeneous mixture एक ऐसा mixture है जिसमें जो substance है वो completely एक दूसरे के साथ mix हो जाते हैं और इनका जो composition होता है वो uniform होता है. Here is the table 2.3 which shows different types of homogeneous mixture. Here is a type of mixture, its description, examples. So let's start one by one. सॉलिड प्लस लिक्विड, हम लोग सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करेंगे तो उसका क्या होगा, जो सॉलिड डिजॉल्व होगा लिक्विड में और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनेगा. एग्जांपल के लिए शुगर को पानी में मिला लो, सॉल्ट को पानी में मिला लो, या फिर आयोडीन को या फिर इथाइल अल्कोहल को मिला लो. लिक्विड प्लस लिक्विड, हम लोग लिक्विड और लिक्विड का जब मिक्सचर बना तो ये क्या होगा, ये सिंगल ट्रांसपेरेंट मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा, जैसे कि जो मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथाइल अल्कोहल. गैस प्लस लिक्विड, हम लोग जो मिक्सचर करते हैं बनाते हैं लिक्विड और गैस को, तो क्या होगा, गैस कंप्लीटली डिजॉल्व इन अ लिक्विड टू फॉर्म अ ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन. इसमें भी जो गैस है वो भी कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं लिक्विड के साथ और इसका भी जो सॉल्यूशन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है. जैसे कि एग्जांपल के लिए सोडा वाटर एंड एनी अदर कॉमन सॉफ्ट ड्रिंक, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक या फिर सोडा वाटर है वो इसकी एग्जांपल है. गैस प्लस लिक्विड के, गैस प्लस गैस, अब हम लोग गैस को गैस में मिलाते हैं तो क्या होगा, मिक्सचर ऑफ टू और मोर गैसेस, तो इसमें दो या दो से अधिक गैसेस का मिक्सर होगा. एग्जांपल्स के लिए एयर. सॉलिड प्लस सॉलिड, अगर हम सॉलिड से सॉलिड को मिक्स करें तो क्या होगा, इसमें मेटालिक एलॉयज का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए ब्रास और ब्रोंज. यू कैन डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड अदर्स व्हाइल कैरिंग आउट द अबव एक्सरसाइज. अब जब आप इस चीज को कर रहे हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चीज को डिस्कस कर सकते हो. Heterogeneous mixture. Have you ever brought a mixture from market? If yes, then you must have noticed that such a mixture contains different constituents and each of these constituents is visible. Such mixtures where the constituents do not completely mix with each other and remain separate are called heterogeneous mixtures. In such mixtures, one substance is spread throughout the earth in the form of small particles, droplets, or bubbles. A heterogeneous mixture is a mixture where the substances, parts or phases remain separate and composition is not uniform. Different types of heterogeneous mixtures that may result by mixing different substances have been summarized in table 2.4. तो आप लोग कभी भी जो मिक्सचर को तो आप जरूर कभी मार्केट से खरीद के लाए होंगे, अगर लाए होंगे तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि जो मिक्सचर है उसमें बहुत सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग चीज से बने होते हैं हमारे मिक्सचर, और ईच पार्टिकल हम लोग को विजिबल होता है, हम लोग उसको देख सकते हैं. वैसे मिक्सचर्स को जो एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता है और वो एक दूसरे से सेपरेट होता है, उसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है. वैसे मिक्सचर के जो सब्सटेंस है वो पूरे में स्प्रेड होते हैं और उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स या ड्रॉपलेट्स या जो बबल्स होते हैं वो विजिबल होते हैं. सो हेयर इज द डेफिनेशन ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. वैसा मिक्सचर जिसमें जितने भी सब्सटेंस है वो सेपरेट होते हैं और उनके जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर दैट मे रिजल्ट बाय मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव बीन समराइज्ड इन टेबल 2.4. तो हम लोग यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के को देख लेते हैं कि कैसे हम लोग उसको मिक्स करते हैं तो कैसा दिखता है. हियर इज द टाइप ऑफ मिक्सचर, इट्स डिस्क्रिप्शन एंड एग्जांपल्स. सस्पेंशन, हम लोग देखेंगे सस्पेंशन क्या है. तो ये जब सॉलिड और लिक्विड को मिलाते हैं तो सस्पेंशन बनता है, जैसे कि क्लोरीन वाटर, हम लोग आटे में जब पानी मिलाते तब, या फिर रिवर वाटर कैरिंग बर्ड, जो नदी का पानी होता है उसमें जो कीचड़ वो कैरी करता है तो वो भी सस्पेंशन का फॉर्मेशन होता है. जेल, लिक्विड ट्रैप्ड इन सॉलिड. तो जेल का फॉर्मेशन कब होता है, जब लिक्विड सॉलिड में ट्रैप होता है, जैसे फ्रूट जेली, अगर जेल. तो जो फ्रूट जेली होता है या फिर जो अगर जेल होता है वो किस टाइप का मिक्सचर है, जेल का. इमल्सन, मिक्सचर ऑफ टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वन लिक्विड सस्पेंडेड इन अनदर. तो इसमें क्या होता है कि एक लिक्विड का जो ड्रॉपलेट्स है छोटा सा वो दूसरे में जाके सस्पेंड हो जाता है, उसको बोलते हैं इमल्सन. ठीक है, और इसकी एग्जांपल हो गया मिल्क. एयरोसोल, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड और पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड डिस्पर्स्ड इन अ गैस. तो जो लिक्विड या पार्टिकल्स है सॉलिड का वो क्या है, उनके जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स है वो गैस में करके क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं. जैसे कि एग्जांपल के लिए हो गया क्लाउड, लिक्विड इन गैस, जो क्लाउड है उसमें गैस के अंदर लिक्विड होता है और जो स्मोक है उसमें सॉलिड इन गैस, तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होता है वो जाके गैस में मिक्स हो जाता है तो वो एरोसोल को फॉर्मेशन करता है. फोम, गैस इन लिक्विड, स्मॉल बबल्स ऑफ गैस ट्रैप्ड इन लिक्विड. तो जो गैस है वो लिक्विड में जाके ट्रैप होता है, जो बबल्स है स्मॉल बबल्स गैस के वो किस में जाके ट्रैप होता है, लिक्विड में. और इसका जो एग्जांपल है शेपिंग फॉर्म, गैस इन सॉलिड, जब गैस सॉलिड में जाके ट्रैप होते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, पॉलिस्टीरीन फोम, थर्मोकॉल का.
You may like to discuss with your or a mother to know whether any of the above type of mixtures are used in your home. तो आप अपनी माँ के साथ ये डिस्कस कर सकते हो कि जो अब टाइप्स का जो एग्जांपल्स था मिक्सचर का, क्या वो किस उसमें से किसी एक का हम लोग घर में यूज करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं. So here is the in-text question 2.5. Solve this all questions. वेल, ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है. नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन एंड इट्स कंसंट्रेशन टॉपिक कवर अप होगा. अगर इस चैप्टर से कोई प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें और सारे इंटेक्स क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आंसर देखेंगे. थैंक यू एवरीवन.